प्रस्तुत करते हैं धार्मिक कथाएं। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडुम दध्मौ महाशंख भीमकर्मा वृकोद्रः। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंडु नामक महान शंख बजाया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध भूमि के दृश्य का वर्णन करता है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण योद्धा अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम अपनी अपनी सेना को उत्साहित करने और युद्ध के लिए तैयार होने के लिए शंख बजाते हैं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और मनोबल बढ़ाने के लिए नेताओं को अग्रसर होकर अपने दल को प्रेरित करना चाहिए। शंख बजाने का उद्देश्य युद्ध के लिए मानसिक और भावनात्मक तैयारी करना है। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश सुघोष मणिपुष्पको। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यह श्लोक बताता है कि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, जो कि पांडवों के अन्य सदस्य हैं, ने भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। इस श्लोक से हमें यह समझ में आता है कि सभी भाइयों ने एकजुट होकर युद्ध के लिए अपनी मानसिक और भावनात्मक तैयारी की। यह हमें टीम वर्क और सहयोग का महत्व सिखाता है। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजिता। उत्तम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजय सात्यकी भी शंख बजाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह श्लोक उन महान योद्धाओं का वर्णन करता है जिन्होंने पांडवों की सेना में शामिल होकर युद्ध के लिए अपनी तैयारी दिखाई। वे सभी महान और प्रतिष्ठित योद्धा हैं। दोस्तों, महाभारत के इन श्लोकों से यह सीख मिलती है कि जब नेता खुद प्रेरक बनते हैं, जब साथी आपस में एकजुट होते हैं और जब हर व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह समर्पित होता है, तब असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इससे हम यह समझते हैं कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने साहस को जगाना होगा, अपने रिश्तों को मजबूती देनी होगी और अपने लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखनी होगी। और सबसे जरूरी बात, हमें यह याद रखना होगा कि हर जीत की शुरुआत आत्मविश्वास की एक गूंज से होती है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध की शुरुआत शंखनाद से हुई। यह प्रेरणा हमें आज भी याद दिलाती है कि विश्वास, साहस और एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।